हाल ही में जो क़वानीन पार्लियामेंट ने पास किए हैं फार्मिंग सेक्टर के ताल्लुक़ से, किसानों के ताल्लुक़ से, वो क़वानीन बताया ये जा रहा है कि वो क़वानीन किसानों के फ़ायदे के लिए हैं, किसानों के भले के लिए हैं, किसानों को आज़ादी देंगे, किसानों को अपनी फसलें मनचाही कीमत पर बेचने की उनको इजाज़त मिलेगी और सरकारी जो मंडियां वग़ैरह हैं उनसे उनको उन पर एक तरह से उनकी जो डिपेंडेंस है वो ख़त्म होगी। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि ये क़वानीन जब से पास हुए उसी वक्त से पूरे मुल्क में जो इस मैदान के एक्सपर्ट्स हैं, जानने वाले हैं और ख़ुद किसान हैं, उनमें एक किस्म की सख्त नाराज़गी महसूस की गई। और जमात इस्लामी हिंद ने भी उसी वक्त जब ये क़ानून पास हुए थे उस वक्त इन क़वानीन का मुताला किया और महसूस किया कि ये क़वानीन वाकई ऐसे हैं जो किसानों के फ़ायदे के लिए नहीं हैं, बल्कि ये कॉरपोरेट सेक्टर को और बड़े पूंजीपति लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए शायद उन्हीं के दबाव में लाए गए हैं। इसमें एक पहलू और है और वो ये कि ये क़वानीन जिस तरह से पास किए गए हैं वो तरीक़ा भी अनडेमोक्रेटिक इस माने में है कि इसको बहुत जल्दबाज़ी में पास किया गया और किसानों से उस तरह मशवरा नहीं किया गया कि उनसे मशवरा लिया जाता और उनकी जो शुकूक व शुबहात हैं वो दूर किए जाते। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी ये मुतालबा किया था कि इस पर सैर हासिल बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट में और इसको सेलेक्ट कमेटी को जाना चाहिए और उसके बाद इतनी अहम तरमीमात क़वानीन में की जानी चाहिए। लेकिन हुकूमत ने बहुत जल्दबाज़ी में इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए ये किया, तो इस प्रोसेस पे भी लोगों को नाराज़गी है और किसानों को भी नाराज़गी है। अब हम देख रहे हैं कि दिल्ली के आसपास किसानों की एक बड़ी तादाद जमा है काफ़ी दिनों से और मुसलसल एहतजाज हो रहा है और हुकूमत उनको उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा है हुकूमत की तरफ से जैसा रिस्पांस मिलना चाहिए। और किसानों की डिमांड ये है और हम भी उसकी तायद करते हैं कि ये क़वानीन वापस लिए जाने चाहिए और इन पर दोबारा ठीक से बहस हो और किसानों को और उनके लीडर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर और उनके तमाम शुकूक व शुबहात को दूर करने के बाद जो तरमीमात किसान पसंद करते हैं उन तरमीमात के साथ नए क़ानून लाए जा सकते हैं। देखिए, मसला ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, ये पूरे मुल्क का मसला है और इसको कोई मुसलमानों की हैसियत में देखने के बजाय इसको पूरे मुल्क के मसले के तौर पर देखना चाहिए और एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते, चाहे वो मुसलमान हों या किसी और मज़हब के लोग हों, उनको ये जिस तरह की तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं किसानों के ताल्लुक़ से जो लाई गई हैं कानून, वो तो अपनी जगह एक हैं, लेकिन उसके अलावा और बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही हैं। रेलवेज़ को बेचा जा रहा है, रेलवे स्टेशंस को प्राइवेट कंपनीज़ को दिया जा रहा है, एयरपोर्ट्स को सेल आउट करने की कोशिशें हो रही हैं। तो ये पूरा सिस्टम है, एजेंडा है जो कॉरपोरेट का एजेंडा है। तो मैं समझता हूँ कि आवाम को इस मसले पर हुकूमत के इस गलत रवैये से लोगों को वाकिफ़ कराना चाहिए और किसानों की ख़ास तौर से जो इस वक्त डिमांड्स हैं उनकी तायद करनी चाहिए।